बोले सियावर रामचंद्र गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। आइए सावधान हो जाइए, आइए कथा में आ जाइए। परशुराम जी चले गए। राजा जनक के जो पूर्ववासी थे सभी लोगों में आनंद उमंग आ गया। अब सब लोग परेशान हैं कि अब क्या करें। जनक राज जी अपनी पुत्री सीता महारानी को वरमाला दे करके भगवान राम के गले में डालने के लिए भेज रही है और भगवान राम खड़े हैं। सब सखियां साथ में गीत मनोहर गा रही हैं, हाँ? और गाते हुए ले चल रही हैं। लेकिन रघुनाथ जी थोड़ा अपना सिर जो है ऊंचा किए हुए हैं कि सीता महारानी कैसे गले में डाल देती हैं। बड़ा गड़बड़ हो गया, कैसे डलाए। पहुंच गई सीता। अब सखियां देखी कि अब कैसे क्या होगा। तो गावही छवि अवलोकी सहेली गावही गावही छवि अवलोकी सहेली। बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सखियां गा रही हैं और देख रही हैं कि सम पर कब मुड़ी झुकता है रघुनाथ जी का। सम पर मुड़ी झुक जाना है। इसलिए गा वही छवि अवलोकी सहेली सिए जयमाल राम जयमाल राम यह जब ही गा रही थी सखियां, जब ही सम पर आया रघुनाथ जी का मुड़ी झुका और सीता महारानी गले में माला डाल दी है। और अब सखियां कह रही हैं रघुनाथ जी को कि सीता महारानी को कि जरा इनका चरण छू लीजिए, चरण छू लीजिए। प्रणाम तो करना होगा ना, इसलिए प्रणाम कर लीजिए। अपने पतिदेव को माला तो पहना ली, अब प्रणाम कीजिए। लेकिन गौतम तिय करी सुरति करी नहीं पर सती पद पान। गौतम ऋषि पत्नी अहिल्या के याद करके कि गौतम ऋषि पत्नी इसी चरण रस से तर गई थी, हाँ? तार के आए हैं। गौतम ऋषि गौतम तिय करी सुरति करी नहीं पर सत पद पान। भगवान के अपने हाथ से नहीं छू रही है चरणारविंद को। अब मन भी हसे रघुवंश मनी प्रीति अलौकिक जान। मन में हंसे, यदि ठठा के हंसते तो सब लोग कहता है कि दूल्हा बौड़हा है। नहीं, वहां पर यदि ठठा के हंसते तो इसलिए मन भी हंसे। बिहसना बहुत जगह आया है, मुस्काना आया है। जैसे जिस समय राजा जनक जी से वार्तालाप हो रही थी कि ये प्रिय सब ही सब जहाँ लगी प्राणी तब मन मुस्का ही राम सुनी बानी।
मन में मुस्काए, भगवान मुसुक गए। और यहाँ गौतम तिये करी सुरति करी, नहीं पर सती पद पानी, नहीं छू रही है। अमन बिहसे रघुवंश मनी, प्रीति अलौकिक जान। अपने मन में बिहस है, बिहसना, हंसना है और मुस्काना। गोस्वामी तुलसीदास जी अलग अलग जगह पर इसको रखा है। यहाँ मन बिहसे, मन में बिहसे। ऐसा नहीं कि कस के ठठा के हंस देते तो सब लोग कहता है कि हाँ ये तो दूल्हा गड़बड़ है, नहीं, इसलिए ने ऐसा नहीं किए। अब सतानंद जी का कहना है, टूट चाप अब भयो विवाहो, अब तुम करहु बांस व्यवहारो। टूट तब तब भयो विवाहो, अब तुम करहु कौन व्यवहारो। अब तुम करहु बांस व्यवहारो। कहा महाराज सब तो हो गया, धनुष टूटने के साथ ही विवाह तो हो गया, इसलिए कि संकल्प था कि जो धनुष तोड़ेगा उसी से साथ कन्या ब्याही जाएगी। तो आप वरमाला भी पहना लिए, सब कुछ हो गया, लेकिन अब वंश व्यवहार से विवाह किया जाए। आपके वंश का जो व्यवहार है उस व्यवहार से कीजिए। इसलिए दूत अवधपुर पठबहु जाई, दूत अवधपुर पठबहु जाई, दूत अवधपुर पठबहु जाई। कहा कि अवधपुर में दूत भेज दीजिए, दूत भेजिए राजा जनक के यहाँ, दशरथ के यहाँ, कि वो बराती साध के आवे। लखनलाल जी दूत के समझे कि जब लखन जा रहा है दूत हमारे घर पर, तो एगो चिट्ठी लिख दिया, पत्रिका दे दिया और कहा कि इसको भी रख लेना और जाके पिताजी को दे देना, इस बात को दे देना। ये चिट्ठी बड़ी दिन पर न हुआ, इसलिए दूत वहां से चला। कहाँ चला? दूत चला जनकपुर की, अवधपुर, जनकपुर से अवधपुर के लिए। अवधपुर में जाने के लिए उसके हृदय में उल्लास है कि जी जो इतना सुंदर है उसका कैसा होगा मकान, कैसा होगा दरवाजा, कैसे होंगे लोग, कैसे होंगे वहाँ के नगर के लोग। मन में लालसा लेते हुए दूत जनकपुर, अवधपुर पहुंचा। जनकपुर से पहुँचे दूत रामपुर पावन, पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलो की सुहावन, हर से नगर बिलो की सुहावन। पहुंच गया दूत, अयोध्या में पहुंच करके देखा, वाह कितना सुंदर रमणीक स्थान है, जिसके यहाँ उत्तर दिशा में सरजू बह रही है। अयोध्या के उत्तर दिशा में सरजू बह रही है और देख करके दृश्य से दूत अवधपुर जा करके प्रणाम किया। अवधपुर को प्रणाम करने के बाद द्वार जाई तीन खबरी जनाई, सुनिल नृप लिए बुलाई, दशरथ नृप सुन लिए बुलाई। दरवाजे पर जाकर के खबर दिया कि हम जनकपुर से आए हैं।
राजा दशरथ जी सुन करके उसको कहे कि बुलाओ बुलाओ, जनकपुर से आया है। राजा जनक जी के यहाँ और इनके यहाँ दोनों जगह से संबंध की कटुता थी। विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी में कटुता थी, तो राम एक ऐसे पुरुष हुए जो सबको मिला दिया, एक साथ कर दिया, जोड़ दिया। आज अब दूत आया है जनकपुर से लेकर के पत्रिका, तो राजा दशरथ जी का हृदय कैसा है। राजा है लेकिन इनको देखिए, राजा हैं और पहुंचे। दशरथ नृप सुन लिए, बुलाई, अपने नजदीक बुला लिए, बुलाए और करी प्रणाम तिन पाती दीनी, करी प्रणाम तिन पाती दीनी, मुदित मही प्रयाप उठलीनी, मुदित मही प्रयाप उठलीनी। गया तो प्रणाम किया, और प्रणाम करके जब ही चिट्ठी निकाला हाथ से पत्रिका, कि दशरथ जी स्वयं, कोई दूत को नहीं कहा, मंत्री को नहीं कहा, स्वयं उसको ले लिए, स्वयं उसके हाथ से ले लिए। पुनिधर धीर पत्रिका बाची, सुनी सभा बात सब साची। बड़ी धैर्य से चिट्ठी को पढ़े, पढ़ने के बाद बहुत दिन के बाद ये खबर मिला है, बहुत दिन के बाद ये खबर मिली कि राम लक्ष्मण कहाँ हैं, कैसे हैं, सब लोगों को सुना दिया चिट्ठी। और चिट्ठी पढ़ने से भी संतोष नहीं हो सका, राजा दशरथ जी को संतोष नहीं है। तब राजा दशरथ जी ने क्या किए, तब नृप दूतनी कट बैठा रे, तब नृप मधुर मनोहर बचन सुहाए, मधुर मनोहर भैया कहूँ, भैया कहूँ कुशल दो बारे, भैया कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। संतोष नहीं हुआ, दूत को अपने नजदीक बुला लिए और कहते हैं भैया कहो कुशल दो बारे, कहो वो दोनों लड़के अब तुम कुशल से हैं। बारे, आरे में बारे, छपरा में रउआ, आरे में बारे, पटना में जी, छपरा में रउआ, मिथिला में छी, ये प्रचलित भाषा है। हाँ, आरे में बारे। गोस्वामी तुलसीदास जी सभी भाषाओं का समावेश किया रामचरितमानस में, इसीलिए भैया कहो कुशल दो बारे, भैया कहो कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे, इसलिए कि तुम अपने आंखों से उन दोनों भाइयों को देखा होगा और हृदय गदगद है, प्रेम में विह्वल है, राम लक्ष्मण को दर्शन के लिए लालसा है। इसीलिए दशरथ जी कहते हैं कि तुम निके निज नयन निहारे, तुम अपने आंखों से उन लोगों को देखा होगा और पहचानते हो कि नहीं। का पहचान हो तुम कहू स्वभाव, पहचान हो तुम कहू स्वभाव, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ, प्रेम विवश पुनि। राजा दशरथ जी बार बार
दूत से पूछते हैं कि भैया तुमने अपने आंखों से देखा है उन दोनों भाइयों को, पहचानते हो तो उनके स्वभाव के विषय में वर्णन करो, और नहीं पहचानते हो तो मैं पहचान बता रहा हूँ, मैं पहचान बता रहा हूँ। यदि नहीं पहचानते उन दोनों भाइयों को तो मैं पहचान बता रहा हूँ तुमको कि तुम उनको पहचानते हो तो उनके शील स्वभाव के विषय में मुझे बताओ, और नहीं पहचानते हो तो उनके पहचान मैं बताता हूँ। श्यामल गौरध रे धनु भाथा, श्यामल गौरध रे धनु भाथा, बाय किशोर कौशिक मुनि साथा। कहा महाराज बताओ भाई, यदि तुम नहीं समझते हो तो धनुष बाण धारण किए हुए हैं, एक श्याम वर्ण के हैं और एक गौर वर्ण के हैं, और उनके साथ कौशिक मुनि विश्वामित्र जी हैं। पहचान हो तुम कहो स्वभाव, प्रेम विवश पुनि पुनि कह राओ। कहा कि महाराज आप कैसा कह रहे हैं? अरे पूछन जोगन तनय तुम्हारे, पूछन जोगन पुरुष सेंग नहीं जाने, पूछन जोगन तनय तुम्हारे। कहा महाराज आपके वो लड़के दोनों पूछने योग्य नहीं है महाराज, क्या उनसे पूछा जाए, पूछने योग्य नहीं है, उनके विषय में आप क्या पूछ रहे हैं? बहुत बड़े बड़े राजा आए, रावण आया, सभी लोग आए, सभी लोग परास्त हो गए, तहाँ राम रघुवंश मणि, वहां रघुनाथ जी आपके ये उठा करके पिनाक को तोड़ दिया, और पिनाक के तोड़ने के बाद परशुराम जी आए, परशुराम जी भी उनकी वाणी को सुन करके वो भी लौट के चले गए। लेकिन बार बार प्रेम विवश पुनि पुनि कह रहा हूं कि बार बार बताओ, माने उनके हृदय में ये आभास है कि क्यों पूछा कि आप इतना हमारे साथ विवल होकर के उनके विषय में क्यों बोल रहे हैं, क्या कारण है कि उनके विषय में आप इतना हमसे पूछ रहे हैं, बार बार टोक कर रहे हैं? तो दशरथ जी कह रहे हैं कि अरे जा दिन ते मुनि गय बुलवाई, जा दिन ते मुनि गय बुलवाई, तब ते आज साथ सुधि पाई। तब ते आज साथ सुधि पाई। आज जिस दिन से मुनि लेकर के गए हैं उन दोनों भाइयों को, आज ही सच्ची सुधि प्राप्त किया है, इसीलिए बार बार हम तुमसे पूछ रहे हैं। एक स्थिति और आ गई, कहा भरतलाल जी शत्रुघ्न जी खेल रहे थे, भरतलाल जी और शत्रुघ्न जी खेल रहे थे। किसी लड़के ने जाके कहा कि आपके भैया के यहाँ से चिट्ठी आई है, भैया का कोई संवाद आया है। खेलत रहे तहाँ दो भाई, असुधि सब पुरवासी न पाई। जहाँ दोनों भाई खेल रहे थे वहां पुरवासियों ने जाके कहा कि आपके भैया के यहाँ से चिट्ठी आई है, खबर आया है, आपके भाई का संवाद आ गया है। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई,
वहाँ समाचार पाए कि दशरथ नृप राजा दशरथ के सन्निकट दौड़ते हुए दोनों भाई आ गए। और आने के साथ दोनों भाई पूछते हैं, राजा दशरथ जी से पूछते हैं, पूछते हैं कि कहो कवन के ही देश, कहाँ पर हैं हमारे भैया, जल्दी से बताइए, कहो कवन के ही देश। फिर राजा दशरथ जी लाचार होकर के उन दोनों को फिर से पत्रिका बांटे, पुनिधर धीर पत्रिका बांटी, फिर धैर्य धारण करके पत्रिका बांटे और सुनाए कि देखो संवाद आया है कि तुम्हारे भैया धनुष यज्ञ में धनुष तोड़ दिए हैं, सीता से विवाह होने वाला है, इसलिए बाराती लेकर के चलने के लिए तैयार हो जाओ, बाराती हम लोगों को चलना है। और बड़ा खुशी हो गया राजा। ये दोनों भाइयों को, शत्रुघ्न और भरतलाल जी के तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। और राजा क्या किए, राजा खुशी में आए महल में। और महल में आने के बाद तीनों पटरानियों को बुलाया और बैठाने के बाद फिर राजा वहां पत्रिका बांटे, फिर चिट्ठी बांटे और बात करके लोगों को सुनाया। कौशल्या जी, सुमित्रा, केकई, तीनों पटरानियां बड़ी प्रसन्न हैं। लेकिन वशिष्ठ जी को बुलाया गया। वशिष्ठ जी ने लगन धरा कि इस समय में यहाँ से बाराती चलने की तैयारी की जाएगी। बेचारा दूत वहां बैठा है और दूत को बैठा है तो असुद्धि ऐसा समझ करके खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, जो समय पा करके आए, कहो कवन के ही देश, सुनी स्नेह बारसा ने बचन बहुरी बाँची नरेश। और लागे दूत निछावर देनी, जितने भी अवधपुरवासी थे राजा दशरथ से सब लोग उस दूत को निछावर देना शुरू किया कि भाई आए हो वहां से तो निछावरी ले लो। वो क्या कहता है, कही अनीति ते मुंड ही काना, कही अनीति ते मुंड ही काना, देनन निछावरी बहु विधि नाना। अनेक तरह के निछावरी दे रहे हैं, लेकिन वो कान मूंद के कहा महाराज ये अनर्थ है, अनर्थ हो जाएगा, इसलिए कि हमारा राजा ने कन्यादान किया है और हम वहां से निछावरी ले लें। दूत है, राजा का दूत है, हमारे यहाँ तो नौवा लोग लड़ने लगेगा कि हमको विदाई न दिए हैं। और राजा जनक के यहाँ एक बार अपनी बीती बात, एक बार मैं जनकपुर गया विवाह के समय में, और वहाँ एक माली रखे हुए था दतवन फल फूल, तो उससे हम दतवन लिया। तो कहा कितने जने, हम कहा 4-5 जने हैं। तो आप बाराती हैं कि सराती हैं? हमने मजाक में कह दिया कि नहीं भाई हम तो बाराती हैं। बाराती हैं? कहा बाराती हैं तो आप मुंह धो लीजिए, मंजन कर लीजिए और फल इसमें से थोड़ा ले लीजिए आप लोग खाने के लिए। कहा ऐसा क्यों, कितना पैसा हुआ? कहा पैसा नहीं लिया जाएगा, बारातियों से पैसा नहीं लिया जाता। हमारा राजा 6 महीना तक बाराती को खिलाया। धन्य है वो देश, धन्य हो माता का देश जहाँ माँ प्रादुर्भूत हुई है। लेकिन ध्यान रखिए, मैया जनकपुर में जन्म नहीं लिया है, मैया बिहार की रहने वाली है। पुनौरा एक ग्राम है, सीतामढ़ी के नजदीक पुनौरा ग्राम है, उसी ग्राम में सीता जी का प्रादुर्भाव हुआ है। उस ग्राम का नाम है पुनौरा, जिस बिहार में हम रहने वाले हैं। इसी बिहार की वो माता है। वहाँ फल फूल लिया और इसके बाद कहा बारातियों से नहीं लिया जाता है पैसा। हमारा राजा 6 महीना खिलाया बारातियों को, हम एक दिन नहीं खिला सकते। ऐसी वो नगरी है। तो बाराती साजने के लिए बहुत तरह से नाना भर कलश, जितनी नारियां हैं सब अपने दरवाजे पर मंगल कलश रख लिया।
मंगल कलश भरई धरि नाना, मंगल कलश भरई धरि नाना। अनेक अनेक तरह के कलश सजा रही है कि हमारे यहाँ बाराती निकलने वाली है, भगवान की बाराती जाने वाली है। तो इसलिए बारात निकलने के लिए तो हम, अब बाराती तो भाई बाद में निकलेगा, बाराती के लिए तो बहुत समय चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी पर विराम लेंगे और आइए 2-4 बार राम नाम संकीर्तन करने, फिर आगे की कथा। अब श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय विघ्नहरण हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान।